Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for the new session 2025 to 2026. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 वेब एप्लीकेशंस के लिए न्यू सिलेबस. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके बाद हम क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टाइम स्टैम्प भी गिवन है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी 60 मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है. थ्योरी इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी इंक्लूडेड होंगे. मींस ये जो 60 मार्क्स हैं थ्योरी के लिए, इसमें आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी गिवन है. ओके एंड फिर बात करें प्रैक्टिकल की, तो इसमें पार्ट सी एंड पार्ट डी इंक्लूडेड है. ओके सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की. तो थ्योरी पोर्शन में पार्ट ए, इसमें होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं. यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स. ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इजी हैं, बस आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें तो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं. ओके यहाँ पर ये टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन है. इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी के बारे में. ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. यहाँ पर चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, देन चैप्टर 2 वेबसाइट बिल्डिंग यूजिंग HTML एंड CSS, देन चैप्टर 3 मल्टीमीडिया डिज़ाइन यूजिंग GIMP, देन चैप्टर 4 जावास्क्रिप्ट पार्ट 1. यहाँ पर हम पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड फिर पार्ट 2 क्लास 12th में है. ठीक है यहाँ पर आपकी जावास्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए एक टाइप से न्यू है एंड यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं. तो इस चीज़ को अगर आप यहीं पर अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो आपको क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके यहाँ पर ये टोटल पोर्शन है 50 मार्क्स के लिए. ठीक है इसके बाद बात करें प्रैक्टिकल पोर्शन की, तो इसमें पार्ट सी, यहाँ पर होगा प्रैक्टिकल वर्क. मीन सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो HTML, CSS, GIMP एंड जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होगा. ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा. इसके बाद वाइवा भी होगा जो 5 मार्क्स का होगा. ठीक है जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिसके साथ वाइवा भी हो रहा है, तो ये 20 मार्क्स का है. इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी के बारे में. ये भी 20 मार्क्स का पार्ट है. यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क गिवन है. ये 10 मार्क्स का पोर्शन है. यहाँ पर आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा. 2 ऑप्शंस गिवन है. सबसे पहला क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS. देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोस्टर, इनवाइट, ब्रोशर, एडवर्टीजमेंट यूजिंग GIMP, इनमें से कोई भी डिज़ाइन करना होगा. ओके ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, बट हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट टीचर आपको स्कूल में कोई और टॉपिक असाइन करें या फिर कोई और प्रोजेक्ट वर्क दे, तो आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना है. ठीक है एंड सिमिलर इंस्ट्रक्शंस फॉर पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल. ये पोर्शन भी 10 मार्क्स का है एंड यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आपको टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना है. ठीक है जैसा आपके स्कूल में इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे. यहाँ पर CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको HTML प्रोग्राम्स एंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स बनाने होंगे प्रैक्टिकल फाइल में. ठीक है HTML प्रोग्राम्स में इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, फॉर्म, ये सभी होने चाहिए. और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स में कोई भी 5 जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखने हैं एंड कंटेंट पर बेस्ड होने चाहिए. ठीक है यहाँ पर ये पोर्शन भी 10 मार्क्स का है और फिर जो प्रोजेक्ट वर्क है ये भी 10 मार्क्स का है. ये टोटल पार्ट डी 20 मार्क्स का हो जाता है. ठीक है अगर हम सभी चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, पार्ट डी 20, पार्ट सी 20, ये बन जाएगा 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और फिर पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर बना रहे हैं थ्योरी जो है 60 मार्क्स की. ठीक है ये आपका टोटल एग्जाम हो जाता है 100 मार्क्स का. ठीक है अब बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में. तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी इंक्लूडेड होंगे एंड थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का. यहाँ पर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें ये 5 यूनिट्स हैं, ये पोर्शन 10 मार्क्स का है. यहाँ पर यूनिट्स के नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. ओके ये आपका पार्ट ए है. काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में. ये 50 मार्क्स का पोर्शन होगा एंड यहाँ पर आपको ये 4 चैप्टर्स गिवन है. चैप्टर 1 एमर्जिंग ट्रेंड्स, चैप्टर 2 जावास्क्रिप्ट पार्ट 2, देन चैप्टर 3 ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूजिंग कैनवा एंड अडोब एक्सप्रेस,
देन चैप्टर 4 साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स गिवन हैं एंड क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 11th में इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं या फिर आपने सिलेबस को ही ध्यान से कवर नहीं किया है, तो आपको नहीं पता होगा कि इसका पार्ट 1 कहाँ है। सो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी क्लास 11th में कंप्लीट हो चुका है, तो वो वहाँ से कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट को क्लास 11th में कवर किया है इन पार्ट 1, सो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो इसलिए इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर ये था पार्ट बी। सो हेयर इज़ पार्ट सी एंड पार्ट डी, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम पोर्शन दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। सो आपका जो प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा एंड उसमें पार्ट सी एंड पार्ट डी इंक्लूडेड है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट सी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना होता है। सो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या क्या प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना है वो यहाँ पर मैंशनड है। आपको 2 जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाने होंगे। ये इंस्ट्रक्शन कि आपको कौन से प्रोग्राम बनाने हैं या फिर एग्जैक्टली हमें किस लिए प्रोग्राम बनाना है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनर देते हैं। हो सकता है एक्सटर्नल एग्जामिनर दें या फिर इंटरनल एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दें, ठीक है। सो ये 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपको एक वीडियो बनानी है कैनवा और एडोब एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए, ये 5 मार्क्स की होगी। देन आपका वाइवा भी होगा, ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल वर्क है ये हो जाता है 20 मार्क्स का। इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी के बारे में। सो पार्ट डी में प्रोजेक्ट वर्क। सो यहाँ पर आपको एक वीडियो बनानी है कैनवा और एडोब एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए। एंड देन सेकंड, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द टॉपिक साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमें टॉपिक ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमें कोई भी एक काम करना है, या तो प्रेजेंटेशन बनानी है या फिर ई पोस्टर बनाना है या फिर हैंडमेड पोस्टर बनाना है, ओके। सो ये प्रोजेक्ट वर्क मिलाकर बनाते हैं 10 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट है पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल, ये भी 10 मार्क्स की होगी। सो यहाँ पर आपको ये सभी गिवन है कि आपको कौन से प्रोग्राम्स लिखने हैं एंड क्या यूज़ करना है। लाइक आपको 4 प्रोग्राम्स लिखने हैं फंक्शंस को यूज़ करते हुए, देन 4 प्रोग्राम्स स्ट्रिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए, देन 4 प्रोग्राम्स एरे मेथड्स के लिए, देन 4 प्रोग्राम्स मैथ मेथड्स को यूज़ करते हुए, एंड देन 2 प्रोग्राम्स इवेंट हैंडलिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। सो इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। सो ये टोटल जो आपका पार्ट डी है ये 20 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ पर पार्ट डी 20 मार्क्स का है एंड पार्ट सी भी 20 मार्क्स का है। तो ये दोनों मिलाकर बनाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। सो जो आपका बोर्ड प्रैक्टिकल होगा उसी में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप इन सभी के लिए अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस एंड स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो अप करेंगे। जब भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर फाइल बनाएं, पोर्टफोलियो बनाएं, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो अप करें, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के साथ हमने सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट किया है एंड इसके बाद हम सिलेबस के हर एक चैप्टर को डिटेल में भी कवर करेंगे। सो आपको वीडियोस एंड लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन शेड्यूल में मिल जाएगा एंड शेड्यूल आपको मिलेगा पोस्ट टैब में। सो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओके। सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।